दोस्तों एक्स मुस्लिम क्या होता है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि अभी इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत साहिल और समीर जैसे लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि जो लोग इस्लाम में पैदा हुए, जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, जाना, समझा, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। यही एक्स मुस्लिम की डेफिनेशन है और इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। अगर जनसंख्या की बात करें तो सिर्फ भारत में 1 करोड़ के पार हो चुकी है, लेकिन ये कम्युनिटी छिपी हुई है समाज के डर से। दोस्तों वीडियो में आगे बात करेंगे कि दुनिया में कितने एक्स मुस्लिम और उनकी कम्युनिटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। देखा जाए तो भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों और यहाँ तक कि कट्टर इस्लामिक देश माने जाने वाले सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उनकी बढ़ती संख्या से चिंतित मौलानाओं का यह कहना पड़ रहा है कि एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है। चूंकि एक्स मुस्लिम अपनी सुरक्षा के भय से खुलकर सामने नहीं आते, इसलिए किसी भी देश में उनकी ठीक संख्या बता पाना कठिन है। इसके बाद भी पीयू का सर्वे कहता है कि उसकी संख्या हर जगह पे बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका, यूरोप में एक्स मुस्लिम के अपने संगठन है और वे खुले में अपने आयोजन भी करते हैं, लेकिन अभी यह स्थिति अन्य देशों और खासकर इस्लामिक देश के साथ भारत में भी नहीं बनी है। भारत में अन्य धर्मों के लोग तो आसानी से यह कह सकते हैं कि वे किसी ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते और उन्हें किसी मजहब पर यकीन नहीं, लेकिन मुस्लिम खुले तौर पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें अपने समाज के उन तत्वों से खतरा है जो कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। फिर कुछ भी एक्स मुस्लिम युवा इस खतरे की परवाह नहीं कर रहे हैं। कुछ तो तस्लीमा नासिर की तरह सार्वजनिक रूप से खुद को एक्स मुस्लिम कहने लगे हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ एक समय जाकिर नायक के बहुत बड़े दीवाने थे। दोस्तों करीब 1 साल पहले भारत में ऐसे मुस्लिम की संख्या 2-3 ही थी जो एक्स मुस्लिम के रूप में अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे। इनमें प्रमुख थे शकील प्रेम, जो तर्कशील भारत के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे। इसके अलावा जफर हेरेटिक भी थे, जो इस्लामी इतिहास के साथ कुरान हदीस के जानकार भी है। आज ऐसे एक्स मुस्लिम की संख्या दर्जनों से अधिक हो गई है जो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इनमें सच वाला आज़ाद ग्राउंड, कोहराम साहिल, एपो स्टेट इमाम, यास्मीन खान, फैज आलम प्रमुख है। इसके अलावा इसके समर्थन सुलेमानी जलेबियां नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या नियंत्रण बढ़ रही है। एक समय भारतीय एक्स मुस्लिम का पाकिस्तानी मूल के एक्स मुस्लिम हैरिस सुल्तान और गालिब कमाल से संवाद होता था, जो विदेश में रहकर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे। लेकिन बीते कुछ समय से भारतीय और इन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम के बीच मतभेद उभर आए हैं। दोस्तों बीते कुछ समय से भारत में करीब हर माह कोई न कोई एक्स मुस्लिम अपना यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है। इसमें से सभी कुरान हदीस के जानकार है। इसके अलावा कुछ अरबी भाषा में भी दक्ष है, जैसे कि सच वाला। उनके साथ ही उन्हें सच गुरु भी कहते हैं। वो करीब 30 साल सऊदी अरब में रहे। इस दौरान वहां उन्होंने एक मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई, लेकिन अब वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इस्लाम के उन मान्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं जो उनकी समझ से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के मुसलमानों की अरबी की जहनी गुलामी का कारण है। उनका मकसद मुसलमानों को इस जहनी गुलामी से निकालना और भाईचारे तथा इंसानियत का संदेश देना है। यही संदेश दे रहे हैं एक्स मुस्लिम साहिल भी। एक समय दीन की दावत देते थे, यानी लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन वह बाद में एक्स मुस्लिम बन गए। और इन लोगों के बचाव के लिए एक्स मुस्लिम ऑफ केरला का संगठन भी है देश में। इसमें क्या होता है कि केरल में इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों के लिए एक नया संगठन बनाया गया है। इसका उद्देश्य इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना और उन्हें समर्थन देना। संगठन ने हर साल 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 9 जनवरी को कोची में मिले केरल के एक्स मुस्लिम सदस्यों ने भी इस फैसले का समर्थन किया। संगठन के अध्यक्ष लियाकत अली सीएम ने कहा कि देश में यह पहली बार है जब इस तरह का कोई आधिकारिक संगठन बनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 10 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। सदस्यता अभियान जारी है। शुरुआत में उन्होंने 300 मुस्लिम की पहचान की जिन्होंने वर्षों पहले इस्लाम छोड़ दिया। वे खुले तौर पर इस संगठन का समर्थन भी करते हैं। दोस्तों वसीम रिजवी ने 6 दिसंबर 2021 को मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म में वापसी की है। तभी से कई लोग उनके इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यह तो एक मामला है। देखा जाए तो वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और वह खुलकर इस बात पर बात करते हैं जिस पर लोग सहज बात करने से डरते हैं। उन्होंने उस मूल पर प्रहार किया जिस पर भारत के लोग प्रहार करने से डरते हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कृत्यों पर सीधा प्रहार किया है। इससे लोग तिलमिला गए हैं। लेकिन क्या यह केवल भारत में हो रहा है कि किसी वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद के चरित्र पर कुछ लिखा है, या फिर यह पूरी दुनिया में हो रहा है? इस बार के पंचजन्य में नीरज अत्री ने इसे बहुत सुंदर से प्रस्तुत किया है और उन्होंने एक बेहद रोचक संदर्भ दिया है। उन्होंने फिलिस्तीन में
जिनमें हसन मुसाब यूसुफ का उल्लेख किया, जिन्होंने कुछ समय तक कुख्यात आतंकी संगठन हमास के लिए काम किया था, परंतु अब वह इस्लाम के लिए खिलाफ हो चुके हैं और वह इजराइल के लिए काम करते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हसन मुबास यूसुफ कहते हैं कि इस्लाम शांति का नहीं बल्कि युद्ध का मजहब है, और फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं जानते। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हसन मुसाब यूसुफ और किसी के नहीं बल्कि हमास के संस्थापक सदन के बेटे हैं, और अपने पिता के कारण वह भी हमास के लिए काम करते थे। पर अब वह कहते हैं कि अपने पिता को यही संदेश देंगे कि हमास छोड़ दे, क्योंकि उन्हें शैतान बना दिया गया है। समय के साथ उन्होंने इस हिंसा से किनारा कर लिया और इजराइल के साथ हमास के खिलाफ काम किया। उन्हें गद्दार की संज्ञा दी जाती है। उन्हें भी वसीम रिजवी की तरह ही पैगंबर मोहम्मद पर वार किया। हसन मोहम्मद यूसुफ अपनी किताब पर ही नहीं रुके, जिसमें उन्होंने हमास की करतूतें बताई और मजहबी राजनीति बताई, बल्कि अब उनकी अगली योजना है पैगंबर मोहम्मद पर फिल्म बनानी। उनका कहना है कि मोहम्मद पर अभी भी कोई फिल्म नहीं बनाना चाहता। वह तो यह तक कहते हैं कि यह फिल्म इसलिए विशेष होगी क्योंकि इसमें या तो सभी मुस्लिम होंगे या फिर मुस्लिम रह चुके होंगे। दोस्तों, भारत में घर वापसी की प्रक्रिया तेज हो गई है। वैसे हाल में ही धर्मांतर रैकेट में हमने देखा कि कैसे तरह तरह के लालच देकर लोगों को मुस्लिम बनाया जा रहा है, और ऐसा अभी से नहीं सैकड़ों सालों से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कम ही सही लोग वापस आ रहे हैं, और थोड़ी बहुत न्यूज़ के माध्यम से हमें देखने को मिलते रहते हैं। जैसे राजस्थान में अगस्त 2020 में 250 मुस्लिमों ने घर वापसी की थी। हरियाणा में मुस्लिम बने 200 लोगों ने 350 सालों के बाद हिंदू धर्म में वापसी की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में शामिली में 19 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली थी। उसके बाद 23 नवंबर को मुजफ्फरनगर में ऐसे 26 लोगों ने मुस्लिम धर्म से छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की थी, जिन्होंने सापा शासनकाल में पैसों के लालच या फिर जबरन मौलवियों द्वारा धर्म बदल लिया था, और वह अब वापस आ गए हैं। ऐसे ही रोहतक में गांव खेवड़ा में कई मुस्लिम धोबी परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म में आस्था दिखाते हुए हिंदू धर्म अपना लिया, और भी कई जगहों पर घर वापसी जारी है। वैसे यह बात तो हिंदुस्तान की हो रही, लेकिन दोस्तों पूरे विश्व में भी लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट का यह दावा किया गया है कि कैसे इस्लाम अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ रहा है। उसमें लिखा था कि मध्य पूर्व और ईरान में कराए गए सर्वे से यह निकलकर सामने आया कि इन देशों में आबादी का बड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रहा है, और धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं में सुधार की मांग तेज हो रही है। अरब बैरोमीटर मध्य पूर्व के सबसे बड़े सेवाकर्ताओं में से एक है। यह अमेरिका की प्रिंटिंग यूनिवर्सिटी और मिसिंग यूनिवर्सिटी का रिसर्च नेटवर्क है। अरब बैरोमीटर में अपने सर्वे के लिए लेबनान में 25,000 इंटरव्यू किए। नतीजे बताते कि एक दशक से ज्यादा समय के भीतर धर्म के प्रति निजी आस्था में करीब 43% की कमी आई है। संकेत मिल रहे हैं कि 1/3 से भी कम आबादी ही अब खुद को धार्मिक इंसान समझती है। DW की इस रिपोर्ट में ईरान के विषय में लिखा है कि ग्रुप फॉर एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एटीट्यूड इन ईरान ने 50,000 लोगों का इंटरव्यू किया। इस सर्वे के नतीजे कहते हैं कि ईरान में 47% लोग मजहबी से गैर मजहबी हो चुके हैं। ईरान में सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99.5% लोग शिया थे। उनमें से 80% ने कहा कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद को शिया मुसलमान कहने वाले की संख्या सिर्फ 32.2% थी। 9% ने खुद को नास्तिक बताया। इन नतीजों का विश्लेषण करते हुए तमीनी कहते हैं कि आस्था और विश्वास के मामले में हम बढ़ती धर्म निरपेक्षता और विविधता देख रहे हैं। तमीनी के अनुसार सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर #AwesomeWithoutAllah ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर के एक्स मुस्लिम इस्लाम को छोड़ने का, शरिया से बंधनों से मुक्त होने का, अपनी नई खुशियों को हासिल करने का जश्न मना रहे हैं। वे अपनी इस खुशियों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिसकी पहले से वो कल्पना भी नहीं करते थे। जितनी भी प्रतिक्रियाएं ऑसम विदाउट अल्लाह कैंपेन को लेकर आ रही है, उस पर एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका की कार्यकारी निर्देशक सारा हैदर ने कहा कि कई लोग द्वारा खुशी जताई जा रही है कि आखिर उस समय का अंत हो गया। हमारे होर्डिंग और ऑसम विदाउट अल्लाह कैंपेन पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है। मेरे पास अच्छी खबर है, यह समय का अंत नहीं है, बल्कि धार्मिक विशेषाधिकार दुर्व्यवहार उत्पीड़न के समय का अंत है। खबरों के अनुसार यह पूरा कैंपेन एक नॉर्थ अमेरिकन समूह के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें से कुछ एक्स मुस्लिम लोगों ने मिलकर खड़ा किया। इस कैंपेन के साथ ये लोग वैसे लोग को सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, पर किसी मजबूरी या जोर जबरदस्ती की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। धीरे धीरे इस कैंपेन को दुनिया के कई हिस्सों में समर्थन मिलना शुरू हो गया। यह ट्विटर पर ट्रेंड भी होने लगा है।